उत्तरांचल लाइव के अगले पड़ाव में आज मैं खड़ा हूँ किलकलेश्वर महादेव के मंदिर के ठीक ऊपर। यह अति प्राचीन मंदिर है और जो शिव जी हैं, भगवान शिव हैं, वह देवों के देव कहलाते हैं। तो किलकलेश्वर महादेव का मंदिर जो है वह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और इस मंदिर का जो भी दर्शन करता है उसके जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो इसके बाद हम सीधे चलेंगे मंदिर में, लेकिन इससे पहले आसपास का व्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार से आसपास का जो व्यू है या दृश्य है वो कैसे लगता है। तो इस प्रकार से यह मंदिर के ठीक ऊपर का व्यू है और इसके अगल बगल मकान भी है और नीचे की ओर जाने के लिए सड़क भी है, जिस सड़क से हम सीधे मंदिर में जा सकते हैं। सड़क पक्की है, गाड़ी भी जाती है और बहुत सारे लोग इधर उधर के और देश विदेश के जो लोग हैं यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। तो चलते हैं हम सीधे उसी मंदिर की ओर। किलकलेश्वर महादेव का मंदिर इस प्रकार से ऊपर से दिखाई देता है। सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो वाइट रंग का है और बहुत ही सुंदर है। प्राचीन कला का एक अद्भुत नमूना है और इसके अगल बगल मकान भी बने हुए हैं। और यह जो मंदिर है यह अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है और जनपद टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और उधर सामने से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा नदी है और इसी अलकनंदा नदी के सुरम्य तट पर एक पहाड़ पर यह मंदिर बनाया गया है। यह है किलकलेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य गेट, जिस गेट से मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से यह मंदिर का मुख्य गेट हुआ और ये भक्तगण अंदर से मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हुए, यह है किलकलेश्वर महादेव मंदिर का भव्य मंदिर। नीचे से ऊपर तक इसका जो कलर है एकदम से वाइट किया हुआ है और ऊपर उसका टॉप है। और जो यह मंदिर है बहुत ही पुराना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो यह किलकलेश्वर महादेव का मंदिर है यह अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है और जो कि चौरास में पड़ता है और जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। और ये सामने नंदी की मूर्ति लगी हुई है जो कि पीतल की बनी हुई है। और मंदिर की जो एंट्री गेट है अगर जहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे वो अलग से है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नाग बने हुए हैं दूसरी तरफ से और यहाँ पर नंदी और आपका ये नाग बने हुए हैं धातु के। और ये सारे के सारे जो है ये नंदी बैल हैं। और ये बाहर का भी हो गया मंदिर का, बाहर का भी अंदर बाद में चलेंगे मंदिर के। ये मंदिर का बाहर का व्यू है कि जो आप अगल बगल देख सकते हैं इस प्रकार से। ये मंदिर में फूल का वृक्ष भी लगा हुआ है और इसी रास्ते से होते हुए जब मंदिर में जाते हैं तो लोग सबसे पहले नदी से पानी लेकर आते हैं गंगा जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग में। तो यह जो रास्ता जा रहा है यह ठीक अलकनंदा नदी की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए यह है अलकनंदा नदी, जहाँ से कि जो भक्तगण हैं इस मंदिर में आने से पहले इस नदी में जाते हैं, अलकनंदा नदी में जाते हैं और वहाँ से जल लेकर शिवलिंग में चढ़ाने के लिए आते हैं। और ये अलकनंदा नदी है जो कि बद्रीनाथ से निकलती है और इसी नदी के तट पर यह प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। सामने जो है वह श्रीनगर का नज़ारा है जो कि पौड़ी जनपद में पड़ता है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ जिस शिव मंदिर की बात कर रहा हूँ यह टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और जो यह मंदिर है यह मंदिर टिहरी जनपद के पट्टी चौरास के अंदर है। और यहाँ पर ये जो स्टेचू बनी है ये भी भगवान शिव की बनी हुई है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी गेट है, उसके ऊपर शिव जी हैं और अगल बगल नंदी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ से देखिए ये है किलकलेश्वर महादेव का वाइट रंग का
अति प्राचीन कालीन मंदिर, जो कि बहुत ही अद्भुत है दिखने में और प्राचीन कला का एक नमूना है। इस पे एकदम से वाइट रंग किया हुआ है और वाइट रंग में जो ये मंदिर है इसकी चमक इस समय कुछ अलग ही दिख रही है। सबसे टॉप में लगा हुआ है कलश और अगल बगल झंडे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह है प्राचीन कालीन शिव का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर। और ये लगी है यहाँ पर लोगों के द्वारा चढ़ाई गई, भक्तगणों के द्वारा चढ़ाई गई घंटियाँ, जो कि वो चढ़ाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के अगल बगल भी अन्य मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है। और इसी के बगल में यह माता रानी का मंदिर है। और इसी के बगल में देखिए एक पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और दूसरी तरफ से देखिए यह है यहाँ पर हवन गृह कि जहाँ पर हवन किया जाता है। और यहाँ से भी देखते हैं कि मंदिर किस प्रकार से दिखाई देता है। किलकलेश्वर महादेव का मंदिर। तो जो किलकलेश्वर महादेव का मंदिर है यह अद्भुत और अनुपम कला का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। भले आजकल कोरोना काल के कारण भक्तगण कमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब भी कोरोना काल समाप्त होगा उसके बाद का भी दृश्य अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मंदिर में विभिन्न पर्वों पर भीड़ लगी रहती है। इतनी बड़ी भीड़ लगी होती है कि पुलिस को यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है। इतनी भीड़ लगी रहती है कि पुलिस को यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, और ये है मंदिर के मुख्य पुजारी। यह नंदी इस प्रकार से दिखाई देता है। पूरा जो नंदी है वह पीतल से बना हुआ है और नंदी की पीठ पे यहाँ पे भोलेनाथ का मूर्ति बनाई गई है। भोलेनाथ की मूर्ति इधर इसकी पीठ पर बनाई गई है। मान्यता है कि नंदी के बैल कान में जो बोलते हैं तो उससे मनोकामना क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। इस प्रकार से ये नंदी के हो गए 2 कान। और यहाँ से अंदर देख सकते हैं ये मंदिर का इधर से भी गेट है, लेकिन ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंदी है। ठीक है, देखो पीतल वाली नंदी होगी। और इस प्रकार से यहाँ पे नाग हैं रखे हुए, जो कि आप देखते हैं कि भोलेनाथ के गले में पड़े रहते हैं। और ये यहाँ पर हो गया त्रिशूल, शिव का त्रिशूल भी रखा हुआ है। ये भी आपने अक्सर उनकी फ़ोटो में देखा होगा। चलते हैं मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और यह है मंदिर के अंदर का शिवलिंग। मुख्य आकर्षण यही है। और इस शिवलिंग पर जब भी कोई पूजा करता है तो यहाँ ऊपर रखा हुआ है, जहाँ से कि हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं इसमें से। ठीक है, इसमें गंगा जल डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये गंगा जल शिवलिंग में पड़ता है। तो भक्तजन यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से देखिए शिवलिंग के आसपास इस प्रकार से फूलों के द्वारा इसको सजाया गया है। तो इस मंदिर में यदि आप आते हैं तो मन को बड़ी शांति लगती है। यदि आप इस मंदिर में आते हैं तो मन को बड़ी शांति पहुँचती है। और भोलेनाथ अपने भक्तों की जो मनोकामना है उसको पूरा करने का काम भी करते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा है तो तभी जाके हम अपने काम पूरे कर सकते हैं।
तो जो भी भोलेनाथ के दर्शन करता है वह धन्य हो जाता है, वह धन्य हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये है मंदिर का अंदर का गर्भगृह। गर्भगृह में पहले बता चुका हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर ये शिवलिंग है और शिवलिंग के ठीक ऊपर यह बर्तन रखा हुआ है जिसमें कि पानी चढ़ाया जाता है। और ऊपर से देखिए, मंदिर के अंदर ये मंदिर है और ऊपर देखिए मंदिर की छत किस प्रकार की बनी हुई है। ये मंदिर की छत है, इसमें कोई सरिया ना सीमेंट, एकदम पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ अद्भुत नमूना है। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, सारी की सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं और पत्थर की बनी हुई है। इस प्रकार से देखिए आप, और यह नंदी है और यहाँ पे लोग दिए में तेल डालकर दीप प्रज्वलन करते हैं और भगवान से आराधना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी करें। और ये महंत जी की गद्दी है जहाँ पर महंत जी बैठते हैं और पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव की।